देखिए अब इस वक्त में हर आने वाले दिन के साथ हालात और वाक़ात जो है ना, तो वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए बनते चले जा रहे हैं। आप समझो या ना समझो या फिर आप समझना ही नहीं चाहते, ये एक अलग बात है। वो समझने वाले समझ भी रहे हैं। यानी कि जो हालात और मामलात जो वाक़ात होने थे, वो तमाम तर हमारी आँखों के सामने वैसे ही होते चले जा रहे हैं। और आप लोग ये भी समझ लें कि आज के टाइम में कसीर तादाद में वो लोग भी मौजूद हैं, जो कि कहीं न कहीं, किसी न किसी सूरत में वो शक में मुब्तला हैं। यानी कि वो जिस तरह से इन्होंने सोच रखा है, पढ़ रखा है, इनको डिलीवर किया गया है, तो वो शायद इसी तरह से मामलात को देखते हैं। वो समझते हैं, वो जिस तरह से इन लोगों ने सोच रखा है और ये इसी तरीके से तमाम के तमाम मामलात आगे बढ़ते हुए जो है ना जाएँगे, तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है ना, वो ज़ाहिर हो जाएँगे। लेकिन ये बात याद रखें कि जिस तरह वो तमाम रिवायात ये लोग भी सुनते आए हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर ऐसे वक्त में होगा जबकि लोग नाउम्मीद हो चुके होंगे, लोग परेशान हो चुके होंगे, लोगों के पास जो है ना क़ियादत नहीं रहेगी, मुसलमानों के पास इनका कोई अपना बेहतरीन मुसलमान लीडर नहीं होगा। तो ये इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमें बताई गई हैं, जो कि रिवायात में मौजूद हैं। तो अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल के हालात जो हैं वो होने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। और जो माहौल इस वक्त पूरा का पूरा बना हुआ है, अगर हम इसको पॉलिटिकल लेवल पर देखें तो अमेरिका इसराइल के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। बस इन्होंने एक काम करना है कि इन्होंने पूरे तरीके से जो है ना ईरान के ऊपर बमबारी करनी है, क्योंकि ये ग्राउंड में अटैक नहीं कर सकते। तो फिर ये पूरे तरीके से बमबारी करके इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा और निकल करके ये जो शाम फलस्तीन के अंदर रमल्ला है, तो ये वहां पर बैठेंगे, उतरेंगे। जिस तरह वो रिवायत में फरमाया गया है कि मगरबी फौजें जो हैं वो रमल्ला नामी जगह पर बैठेंगी, उतरेंगी। तो अब जाहिर सी बात है वहां जाकर ये फौजें जो है ना इसराइल की हिफाजत करेंगी। तो ये जगह जो है ये इनके लिए रमल्ला नामी ये एक दरवाजा है और वो यही चाहते हैं कि सीरिया के अंदर हुकूमत चेंज करके वहां पर अपनी हुकूमत बनाए और इस हुकूमत या लश्कर के जरिए जो है ना, क्योंकि ये लोग जितने भी नाम निहाद मुसलमान वहां पर जो है ना, ये मुसलमानों के मुखालिफिन इस इलाके में जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी मुसलमानों के लिबास में गद्दार हैं, ये इन लोगों के साथ मिले हुए हैं, जो लोग दुनिया परस्त हैं। तो जब ये वहां उतरेंगे तो ये जो मुसलमानों से मुखालिफत रखने वाले लोग हैं, एंटी इस्लाम, जो कि दिखने में मुसलमान ही नजर आते हैं, तो फिर इनको हौसला भी मिलेगा, वहां पर ये जो है ना उठना शुरू कर देंगे। तो ये इस तरह से ये काम जो है ना ये लोग अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में ये दुनिया परस्त नाम निहाद इस्लाम मुखालिफिन ये लोग जो है ना वो सर उठाना शुरू कर देंगे। होगा ये कि सीरिया के अंदर हुकूमत चेंज कर दी जाएगी और जो वहां पर हुकूमत आएगी तो वो लिबरल हुकूमत होगी। और इस तरफ यानी सऊदी अरब, कतर, कुवैत, दुबई, ये जितने भी खलीजी ममालिक है ना, तो इन सभी में आपस में इख्तलाफ होगा और कुछ मुल्कों की ईरान के साथ जो है ना वो फाइट शुरू हो जाएगी। और स्टेप बाय स्टेप वो तमाम के तमाम मामला जो हमें रिवायतों में बताए गए हैं वो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे कि अचानक से सुफियानी को ला करके इसको दमिश्क का हाकिम बना दिया जाएगा, सीरिया के ऊपर बिठा दिया जाएगा। और वो नहर फुरात वाला मामला, तुर्की के भी हालात बिगड़ जाएंगे। और वो जो आज़रबाईजान के अंदर बड़ा हादसा होना है, सऊदी अरब के अंदर बादशाह सलमान की मौत, इन अरबों के अंदर जो है ना इख्तलाफ, वो सब कुछ, तो ये सारा जो मामला है, तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ये रीजनल लेवल पर भी हमें समझ आता है कि ये इसी तरह से करके आगे बढ़ सकते हैं। वरना ये डायरेक्टली बाहर से ईरान पर अटैक करके कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पास कोई सप्लाई लाइन नहीं है। और ये याद रखना कि बिना सप्लाई लाइन के कहीं भी जंग नहीं जीती जा सकती। यानी कि आप किसी भी इलाके में जाएं, वहां पर आप अकेले अपने लोगों को जमीन पर उतार दें और इनके लिए आपके पास कोई सप्लाई लाइन नहीं है, वो जिससे आप इन लोगों को वेपन और पैसा पहुंचाते हैं, तो आपके ये लोग जो है ना वो बीच में गिर करके रह जाएंगे, बीच में फंस जाएंगे, न इधर के रहेंगे ना उधर के, इनके घिराव हो जाएगा। तो इसीलिए इनको जो है ना एक सप्लाई लाइन बनानी पड़ेगी और वो सप्लाई लाइन इनके लिए सीरिया के अलावा जो है ना कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। आप जरा इस चीज को समझ लीजिए कि इस वक्त में ये तमाम बातें जो हमें बताई गई हैं तो वो बिल्कुल सेम इसी तरह से हो रही हैं। यानी कि आज इनकी मजबूरी बन गई है कि वो इस पोजीशन में जाएं और ऐसा ही हमें बताया गया था कि ऐसा होगा आखिरी वक्त में। तो इन मामलात को देखते हुए ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह हम लोग अपनी आंखों से, अपनी सर की आंखों से हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर देखेंगे। जिस तरह से हम लोग सोशल मीडिया पर खबरें देखते हैं और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को लेकर बड़ी बड़ी डिबेट हो रही होगी, पूरी दुनिया की नजर आप अलैहिस्सलाम की तरफ होगी। वो इसलिए क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जब हो रहा होगा तो वो तमाम तर मामलात भी हो रहे होंगे जो हमें बताए गए हैं और दुनिया खुद हैरान रह जाएगी और हर शख्स देखेगा, हर इंसान इस बात को पहचानेगा और जानेगा और हर शख्स जो है वो हैरतज़दा हो जाएगा। यानी कि वो जो आप कहते हैं कि बैठा होगा तो खड़ा हो जाएगा, खड़ा होगा तो चलने लगेगा, लेटा होगा तो उठ बैठेगा और कह रहा होगा कि ये क्या हो गया।
तमाम दुनिया के अंदर जब लोगों को ये खबर मिलेगी कि मुसलमानों का मसीहा जो है वो मक्के में ज़हूर कर गया है और बाकायदा वहां पर ऐलान हो रहा होगा, तो उस टाइम पर दुनिया जो है ना वो हैरान हो रही होगी। और उस वक्त में हर इंसान, वो दुनिया के चाहे किसी भी खित्ते में रहने वाला हो, किसी भी इलाके का, वो अपनी अपनी भाषा लैंग्वेज में जो है ना इस पैगाम को सुन रहा होगा, देख रहा होगा और हैरान भी हो रहा होगा। क्योंकि ये जो शक में पड़ जाने वाली बात है ना, तो ये जब इस चीज को देख रहा होगा तो वो बैठा होगा तो फौरन खड़ा हो जाएगा, और लेटा होगा तो बैठ जाएगा और कह रहा होगा कि देखो वो मसीहा जिसके बारे में बताया जाता था वो आ गया है। तो हर शख्स, जाहिर सी बात है, हैरानगी के साथ इस मामले को देखेगा। लाइव कवरेज दी जा रही होगी और आप लोग समझते हैं कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर तब होगा जबकि तीसरी आलमी जंग हो चुकी होगी, तमाम मामलात हो चुके होंगे और हमारे पास यहाँ पर इंटरनेट नहीं होगा और हम जो है ना वो गधे घोड़ों के जमाने में जा चुके होंगे और नामालूम इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है ना कसीर तादाद में आज भी लोग समझते हैं और वो इस तरह से सोचते हैं या फिर इस तरीके से जो है ना इनका जहन जो है ना वो काम कर रहा है। क्योंकि अहादीस में जिस तरह की रिवायतों में जैसे अल्फाज मिलते हैं तो इनको लेकर के वो ये सोचते हैं, मगर वो तमाम बातें जो है वो अलामतें थी। अगर उस जमाने के आदमी को ये बताया जाता कि उस वक्त में कार होगी, हवाई जहाज होगा, तो वो उस जमाने का आदमी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को छोड़कर हवाई जहाज के पीछे पड़ जाता कि ये हवाई जहाज हवा में कैसा उड़ता होगा, इसकी क्या सिफात होंगी, इसमें क्या चीज़ें होंगी और इसकी खूबियाँ क्या हैं। तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खूबियाँ कहीं पर जो है ना वो रह जाती और हवा में उड़ने वाले इस जहाज़ की जो खूबियाँ हैं ना वो लोग तलाश करने में लग जाते। तो इसीलिए जिस तरह का उस दौर का इन्वायरमेंट था उसको जो है ना इसी तरह से बताया गया, इसी तरह के अल्फाज में बताया गया और इसी तरह की चीज़ों से इशारा देकर के बताया गया। अब देखिए उस वक्त का जो शख्स था तो वो ये समझ रहा था कि कोई बहुत मॉडर्न किस्म की चीजें होंगी उस जमाने में जब ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हो रहा होगा। लेकिन आज का इंसान वो जब पढ़ रहा है तो इन बातों को छोड़कर इन बेसिक बातों को ले रहा है जिनमें गधे घोड़ों बकरियों का जिक्र आ रहा है, तो ये इनको पकड़ रहा है और इसको लेकर के समझ रहा है कि शायद पुराने जमाने जैसे जो है ना मामलात होने हैं। तो ये ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह ये जो आज का मॉडर्न टाइम है जिसमें हम लोग जो है जी रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है और ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद और भी मजीद आगे बढ़ जाएगी। तो अब रही बात इन जंगों की, तो ये जंगें बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर होंगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के बाद और भी बड़ी बड़ी जंगें होंगी। और जंग मलाहिम के बारे में हमारा ये मानना है कि ये 2023 से इसकी शुरुआत बाकायदा तौर पर हो चुकी है और जब ये जंग अपने उरूज पर होगी तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इसकी क़ियादत कर रहे होंगे। और ये जो लोग समझते हैं कि जब 2/3 आबादी खत्म हो चुकी होगी तभी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, ये ऐसा नहीं है। देखिए जंगें चल रही होंगी और बड़ी तादाद मारी जा रही होगी, ये जो हमें बताई गई है। यहाँ तक है जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक बाकायदा तौर पर हुकूमत कायम होगी तो उस वक्त तक पहुँचते पहुँचते 2/3 आबादी जो है ना वो खत्म हो चुकी होगी और 1/3 आबादी जो है ना वो रह जाएगी। तो ये इस कदर जंगें जो है ना वो फैलती हुई चली जाएंगी दुनिया भर में। और आज के वक्त में बहुत ही कम ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बात को जो है ना समझ रहे हैं कि अब इस तरह हो रहा है और आगे जो है ना ऐसा होने वाला है। तो ये इस तरह की सोच रखने वाले वो ये बताएं कि अगर 2/3 आबादी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले ख़त्म हो गई और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद फिर इतनी बड़ी बड़ी जंगें जो होनी है जिसमें सुफियानी के साथ बहुत बड़ा टकराव है, इस्तांबुल की आज़ादी है, फ़लस्तीन की आज़ादी है, इस तरह के वो तमाम जो मामलात हैं ये जो होने हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि 2/3 आबादी वो तो चली गई, फिर 1/3 वाली जो रह गई है तो इसमें न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। तो ये तादाद तो 1/3 से भी बहुत कम हो गई, क्योंकि इतने लोग मारे जाएंगे इन जंगों के दरमियान। तो ये ऐसा नहीं है, ये इसलिए ये बात बहुत आसानी से हमें समझ में आती है कि जंगें शुरू हो चुकी होंगी, हो रही होंगी और लोग जो है ना वो मारे जा रहे होंगे। बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो मर भी चुकी होगी बीमारियों की वजह से, जंगों की वजह से, बवाओं की वजह से, सैलाबों की वजह से, जल्जलों की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से और ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हो रहा होगा। तो मुखालिफिन को पता चलेगा कि मुसलमानों का मसीहा आ गया है, तो वो और भी ज्यादा जो है ना बड़े लेवल पर मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे और मुसलमानों को और भी ज्यादा मारेंगे। तो इस वजह से भी मुसलमान खुद कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप अलैहिस्सलाम क्यों आ गए हो। अगर आप अलैहिस्सलाम नहीं आते तो हम बेहतर थे, हम खुश थे, हम सुकून में थे। अब जबकि आप अलैहिस्सलाम आए हैं तो आपके आने की वजह से हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है अपने खून से, अपने बच्चे को खून से, क्योंकि अब हम मारे जा रहे हैं कि तुम्हारा मसीहा आ गया है और तुम लोग जो है ना पूरी दुनिया पर हुकूमत बनाना चाहते हो। तो ये इसलिए भी मारे जा रहे हैं आपकी वजह से, आपकी हुकूमत के क़याम के लिए। तो लोग इस पर शिकवा करेंगे। देखिए जब अपने मारे जा रहे होंगे तो तब ही लोग शिकवा करेंगे ना, इतनी मुश्किलात आ रही होंगी तभी जो है ना ये गिला कर रहे होंगे। अगर सब आसानियां मिलेंगी तो शिकवा लोग क्यों करेंगे। और ये जो शिकवा होता है ना ये इसी बुनियाद पर होता है कि मुश्किलात बढ़ चुकी होंगी, मुश्किलात बहुत ही ज्यादा जो है ना हर तरफ जो है ना वो देखने को मिल रही होंगी। यानी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के बाद तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए
کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جو ہے نا انشاءاللہ اس طرح ایسے ماحول میں ایسا ہی ہوگا، اور ہم لوگ اپنی سر کی آنکھوں سے بلکہ یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، اور انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت ہی قریب ہے۔ اب آپ علیہ السلام سے پہلے کی جو حتمی نشانیاں بتائی گئی ہیں یہ ان کے پورا ہونے کا وقت ہے، اور جہاں تک ہمارا ماننا ہے کہ اگلے سال یعنی 2027 مئی یا 2028 مئی، یہ سوچ کر رکھیں، یہ ہمارا گمان ہے، غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیے اب حالات جو ہے نا اسی طرف جا رہے ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم میں سے جو بھی لوگ زندہ بچیں گے وہ انشاءاللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دیکھیں گے کہ لوگ مکہ شریف کی طرف نکل رہے ہیں، اور ہر طرف امام مہدی علیہ السلام کو لے کر جو ہے نا شور و گل ہو رہا ہے۔